रिजल्ट गुरु आमिर सर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। देखिए पॉलिटिकल साइंस क्लास 12th का मैं 5वां चैप्टर लेकर के आया हूँ। चैप्टर का नाम है कांग्रेस व्यवस्था की चुनौतियां तथा उसका पुनर्स्थापना। ये है स्वतंत्र भारत से लेकर अब तक जो राजनीति है जो हम लोगों को पढ़ना है 12th क्लास में एनसीईआरटी बुक में, उसका ये मैं क्वेश्चन आंसर लेकर के आया हूँ। कांग्रेस व्यवस्था की चुनौतियां तथा उसका पुनर्स्थापना, ये 5वां चैप्टर है। इससे पहले का जो 4 चैप्टर है वो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर डाल चुका हूँ, रिजल्ट गुरु आमिर सर यूट्यूब चैनल पर। अगर आप अभी तक वो वीडियो नहीं देखे तो उसको जाकर के वीडियो को देख लें, उसके बाद ये वीडियो देखें। अगर इसको अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए पहला क्वेश्चन मैं शुरू करता हूँ। इंदिरा गांधी प्रथम बार कब कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष बनी थी? तो ये 1959 ईस्वी में ये कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष बनी थी इंदिरा गांधी। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? तो यह इंदिरा गांधी जी ने दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि प्रथम अंतरिक्ष यान आर्यभट्ट किस भारतीय प्रधानमंत्री के शासनकाल में हुआ था? तो यह भी इंदिरा गांधी के ही शासनकाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि 18 मई 1974 में पोखरण में किया गया परमाणु परीक्षण के समय भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय भी इंदिरा गांधी ही थी जो प्रथम हुआ था उस समय। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कि मार्च 1983 में नई दिल्ली में हुए गुट निरपेक्ष आंदोलन के शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया था? तो यह इंदिरा गांधी जी ने ही किया था। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि जस्टिस पार्टी किस राज्य से संबद्ध पार्टी थी? तो ये थी मद्रास से, मद्रास राज्य से संबंधित ये पार्टी थी जस्टिस पार्टी। अगला क्वेश्चन है कि 1967 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव के बाद बिहार में किस प्रकार की सरकार बनी थी? तो ये संयुक्त विधायक दल की सरकार बनी थी। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था राम मनोहर लोहिया ने। गैर कांग्रेसवाद का नारा राम मनोहर लोहिया ने दिया था। अगला क्वेश्चन है कि 1967 के आम चुनाव के बाद बिहार में किस पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनी थी? तो ये बनी थी भारतीय क्रांति दल। भारतीय क्रांति दल के नेतृत्व में सरकार बनी थी। अगला क्वेश्चन है कि 1967 के आम चुनाव में किन राज्यों की विधानसभाओं में कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला था? तो ये बिहार विधानसभा में, उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, यानी मैक्सिमम जहाँ पे हिंदी स्पीकिंग स्टेट था वहाँ पे इनको नहीं मिला था, एक बंगाल में भी नहीं मिला था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में गैर कांग्रेस सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये मोरारजी देसाई थे जो 1977 में बने थे, पर जनता पार्टी की सरकार बनी थी, तो याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र में जनता पार्टी किस वर्ष सत्ता में आई थी? अभी मैं बताया हूँ 1977 में, तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दल बदल क्या है? तो दल बदल एक तरह का चुनाव में विजयी होने के बाद जो एक दल को छोड़कर दूसरे दल में शामिल हो जाते हैं, उसी को कहते हैं दल बदल। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आमतौर पर भारतीय राजनीति में दल बदल परंपरा की शुरुआत कब से माना जाता है? तो ये 1967 का आम चुनाव जो हुआ था उस समय से ही माना जाता है। 1967 के आम चुनाव में उस समय बहुत उलटफेर हुआ था, कांग्रेस बहुत जगह हार भी गई थी, बहुत राज्यों में। दल बदल की प्रक्रिया किस चुनाव के बाद शुरू हुआ था? तो ये हुआ था चौथे आम चुनाव के बाद हुआ था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि भारत में दल बदल विरोध से संबंधित कानून कब बना था? तो ये बना था 1985 में, 1985 में बना था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि दल बदल विरोधी कानून किस संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया था? तो ये लाया गया था 52वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत इसको लाया गया था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून को रखा गया है? तो ये 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून को रखा गया है। अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस सिंडिकेट क्या है? तो ये था कि कांग्रेस के अंदर ताकतवर और प्रभावी नेताओं का एक समूह था, कुछ लोगों का एक समूह था जिसको कांग्रेस सिंडिकेट कहते थे, यानी किसी भी तरह की जो जो फैसले होते हैं वो यही सिंडिकेट लिया करते थे कांग्रेस के अंदर। तो वो प्रभावकारी एवं ताकतवर नेताओं का समूह को कांग्रेस सिंडिकेट कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस पार्टी कब दो खेमों में बटी थी? तो ये बटी थी 1969 में। 1967 में बहुत जगह हार गई थी और 1969 में पार्टी दो भागों में बट गई थी। अगला क्वेश्चन कि इंदिरा गांधी किस आम चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा दिया था? उन्होंने यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ पर, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ का नारा उन्होंने दिया था। तो ये दिया था उन्होंने 1971 के आम चुनाव में। 1971 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी ने, देखिए यहाँ पर भी एडिट करने की जरूरत है, चुनाव हो गया यहाँ पर, ये सब टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा आपका चुनाव, चुनाव हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए।
सब टाइपिंग मिस्टेक है, कहीं पे अगर गलत हो तो आप हमको बता देंगे, अगले वीडियो में मैं सुधार कर लूँगा। तो 1971 के आम चुनाव, देखिए यहाँ पे भाग चुनाव हो गया है, मिस्टेक है टाइपिंग। आम चुनाव में ही इन्होंने दिया था। इंदिरा हटाओ का नारा किसने, इंदिरा हराओ किसने कहा था? तो ये विपक्षी गठबंधन का नारा था। राम मनोहर लोहिया का निधन कब हुआ था? तो 1967 ईस्वी में राम मनोहर लोहिया का निधन हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन नेता कांग्रेस के विभाजन के समय उस पार्टी के अध्यक्ष थे? तो उस समय थे एस निजलिंगप्पा। उस समय एस निजलिंगप्पा इसके अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है कि साझी त्रासदी का सूत्र किसने दिया था? तो गौरी हार्डिन ने दिया था। अगला है कि जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो के कामराज थे। के कामराज ये बहुत ही प्रभावकारी नेता कांग्रेस में माने जाते हैं। के कामराज इसके अध्यक्ष थे उस समय। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय लाल बहादुर शास्त्री थे, जो 1966 में ताशकंद समझौता हुआ था, जहां उनकी मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में प्रथम कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये थे एस नंबूद्रिपाद। याद रखेंगे, नंबूद्रिपाद थे, जो कि वहाँ केरल में मुख्यमंत्री बने थे, पहला कम्युनिस्ट पार्टी, भारत के प्रथम कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री एस नंबूद्रिपाद थे, जो कि केरल में बने थे। अगला, जवाहरलाल नेहरू का निधन किस वर्ष हुआ था? तो आपको याद है 1964 में हुआ था। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो ये थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ऑप्शन सी हो जाएगा अगला, कि भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो 1951 से शुरू हुआ था, लेकिन मैक्सिमम चुनाव 1952 में हुआ था, इसलिए 1952 ही माना जाता है। अगला देखिए क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक देश नहीं है? तो हांगकांग एक देश नहीं है। ये था आपका टोटल 32 क्वेश्चन। चैप्टर का नाम आपको मैं बता चुका हूं, कांग्रेस व्यवस्था की चुनौतियां तथा उसका पुनर्स्थापना। ये एनसीईआरटी बुक का पांचवा चैप्टर है, और 5वें चैप्टर का ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। इसे अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, लाइक करें, कमेंट करें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।